चुनाव होते हैं ना, तो अमूमन जो लोग न्यूज नहीं भी देखते हैं वो लोग भी न्यूज देखते हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है किसने किसके लिए क्या कहा, उस पर किसका क्या जवाब आया। क्योंकि उन्हीं चीजों के मद्देनजर एक वोटर अपने दिमाग में एक छवि बनाता है और एक फैसला लेता है कि उसको किसकी सरकार उखाड़ कर फेंकनी है या फिर किसकी सरकार सत्ता में लानी है। और इसीलिए न्यूज चैनल्स की जो जिम्मेदारी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेदारी है, वो चुनाव में और बढ़कर और प्रमुखता से आ जाती है, क्योंकि उसको न केवल चुनाव की कवरेज दिखानी है जो कि हर लिहाज से उसके लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग न्यूज नहीं देखते वो भी चुनाव में न्यूज देखते हैं, तो न्यूज चैनल्स के पास जो व्यूअर है वो बढ़ जाता है चुनाव के दौरान, बल्कि उसके पास जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। उसके पास जिम्मेदारी इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि उसका काम है उन मुद्दों पर बात करना जिन मुद्दों पर सरकारें बात नहीं कर रही हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में मीडिया कैसे गोदी मीडिया बन गया और क्या भद्द उसने अपनी पिटवाई, उसका जीता जागता प्रमाण आपने एक दो नहीं कई बार देखा है, हर रोज आप देखते हैं। उस पर बात करने के लिए अब कुछ नया नहीं है, नया है ये बयान जो गोदी मीडिया को आईना दिखाता है। दोस्तों, यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, पुराने नेताओं में से एक हैं। यशवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम आगे रखा गया था एनडीए द्वारा, तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा कैंडिडेट थे और अच्छे खासे वोट उनको भी मिले थे और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे। यशवंत सिन्हा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है, 2 लाइनों में बोली हुई बात। गोदी मीडिया के चेहरे पर तमाचा तो है ही, साथ में हमारे ऊपर भी एक सवाल है कि आज भी अगर हमारे देश में ऐसी मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को अपसाइड करके जो एक दूसरी वैकल्पिक मीडिया तैयार हुई है उसको हम मेन माने। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने कहा है, व्हेन द हिस्ट्री ऑफ द 10 years विल बी रिटन, द बिगेस्ट कल्प्रिट विल नॉट बी द रूलर्स ऑफ द डे बट द गोदी मीडिया। यानी जब पिछले 10 सालों का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा दोषी तत्कालीन शासक नहीं बल्कि गोदी मीडिया होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, क्योंकि जो काम बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता सरकार खुलकर नहीं बोलती ना, गोदी मीडिया ने वो काम पिछले कुछ सालों में किया है। नहीं तो आप देखिए ना, अंजना ओम कश्यप जैसे लोग, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग कोई आज से पत्रकारिता थोड़ी कर रहे हैं, आज से एंकरिंग थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन अब पिछले 10 सालों में ही उन्हें गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारों का सामना करना पड़ा, दलाल मीडिया के नारों का सामना करना पड़ा। उन्हें या तो लाइव कवरेज से भगाया गया या फिर हेलीकॉप्टर लेकर अगर वो कहीं उतरे तो वहां उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट न्यूज एंकर्स पर टिप्पणियां कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट न्यूज चैनल्स को फेक न्यूज का प्लेटफॉर्म बता रहा है। इससे पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों कि न्यूज चैनल्स के एंकर्स के शो पर एनबीडीए से प्रतिबंध लगाए, न केवल प्रतिबंध लगाए, वित्तीय प्रतिबंध लगाए, बल्कि ये भी कहे कि इस चैनल के इस शो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट किया जाए। दोस्तों, देश में सांप्रदायिक राजनीति तो हर पार्टी अपने अपने लेवल पर करती रही है, अपने अपने लेवल की तुष्टीकरण की, अपने अपने लेवल की कट्टर हिंदुत्व की राजनीति हर कोई अपने स्तर पर करता रहा है, वक्त बेवक्त करता रहा है, लेकिन मीडिया कभी भी उसका हिस्सा नहीं बना। मुझे याद है जब मैं पत्रकारिता में नई आई थी 16-17 साल पहले, तो मुझे इस बात के शुरुआती दिनों में ये हिदायत दी गई थी कि कभी कहीं माहौल खराब हो तो किसी समुदाय का नाम नहीं लेना है, एक खास समुदाय बोलकर उसको संबोधित करना है, 2 पक्षों का नाम नहीं लेना, ये बोलना है कि 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई, उन पक्षों का नाम नहीं लेना। लेकिन आज आप देखिए हरियाणा के नूह में जिस तरह से हिंसा फैली, मतलब ऐसा लगता है कि वो हिंसा फैलाने में जितना योगदान कुछ लोगों का है उससे ज्यादा बड़ा योगदान गोदी मीडिया का था। खुलेआम प्राइम टाइम में बैठकर न्यूज चैनल्स न केवल देश में नफरत फैलाते हैं बल्कि एक खास समुदाय को टारगेट करते हैं और उसका जीता जागता प्रमाण आप अपने आसपास देख लीजिए। मतलब आप खुद महसूस करेंगे जो नुकसान गोदी मीडिया ने हमारे देश में किया है ना, वाकई में वो नुकसान किसी नेता का, किसी पार्टी का, किसी विचारधारा से कहीं ज्यादा है। और यकीन मानिए ये नुकसान जो हो चुका ना, जो इन एंकरों ने किया, जो इन संपादकों ने किया, जो इन चैनल्स ने किया, कोई किसी का भी आप नाम नहीं लीजिए, कोई कम या ज्यादा जहरीला हो सकता है, लेकिन हमाम में सब नंगे हैं। यकीन मानिए आज देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है उसके लिए गोदी मीडिया किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी से ज्यादा जिम्मेदार है। जो बात यशवंत सिन्हा कह रहे हैं वो कहीं से भी गलत तो बिल्कुल नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।